हम पहले प्रश्न में क्या पढ़े? संचार का अर्थ, संचार की भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा है, संचार के भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण। तो हमें यह पता चला संचार क्या है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2, संचार के कार्य। कौन सा प्रश्न आया? प्रश्न नंबर 2, संचार के कार्य। हमें यह तो पता चल गया कि संचार यानी क्या, लेकिन संचार के कार्य क्या क्या है? तो संचार केवल सूचना का आदान प्रदान ही नहीं करता है। क्या नहीं करता? सूचना का आदान प्रदान ही नहीं करता है, लेकिन वे समाज, व्यक्ति एवं समुदायों को भी परस्पर जोड़ता है, राष्ट्र के विकास में भी अपना योगदान देता है। ठीक है। संचार के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों तथा सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं और उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर वह अपना व्यवहार एवं निर्णयों में परिवर्तन भी करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम, संचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो संचार का सबसे पहला कार्य है सूचना का प्रदान करना। क्या करना? सूचना का आदान प्रदान करना। सबसे पहला कार्य क्या हुआ उसका? सूचना प्रदान करना। संचार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोगों तक सही सही जानकारी पहुंचाना है। क्या है? लोगों तक सही सही जानकारी पहुंचाना संचार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। चाहे वे समाचार पत्र के माध्यम से हो, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया के माध्यमों से देश विदेश की घटनाओं हो या उनकी जानकारी को लोगों तक पहुंचाया जाता है। क्या होता है? तो सबसे पहला कार्य है संचार का कौन सा? सूचना का क्या करना? सूचना का प्रदान करना। मान लो यदि मुझे किसी को कहना है कि आप कॉलेज क्यों नहीं आए थे, या फिर आइंदा कल कॉलेज में छुट्टी है, मैं कॉलेज में बताना भूल गया, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं व्हाट्सएप के अंदर आपका जो ग्रुप बना है जिसके आप सदस्य हैं, मैं उसमें एक मैसेज कर दूंगा। क्या कर दूंगा? आप सूचना को पढ़ लेंगे। क्या करेंगे? तो ये एक जानकारी मुझसे आप तक पहुंची, या वही जानकारी, या मुझे कोई अन्य जानकारी या माहिती किसी और व्यक्ति को भेजनी है, विदेश में भेजनी है, तो इसको मैं सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से कर सकता हूँ। फिर नंबर 2 है ज्ञान एवं शिक्षा का प्रसार करना। नंबर 2 क्या है? ज्ञान एवं शिक्षा का प्रसार करना। नंबर 2 कौन सा है? ज्ञान एवं शिक्षा का प्रसार करना। तो संचार शिक्षा और ज्ञान के प्रसार का भी सबसे प्रभावशाली माध्यम है। क्या है? सबसे प्रभावशाली माध्यम है। वे विद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तकों, समाचार पत्र, शैक्षणिक कार्यक्रम और डिजिटल मंच लोगों के ज्ञान का विस्तार करते हैं। क्या करते हैं? मान लो यदि आपको एग्जाम देनी है, आप पुस्तक पढ़ोगे। क्या करोगे? पुस्तक पढ़ोगे। उससे क्या होगा? आपको अच्छे से याद रहेगा। क्या होगा? याद रहेगा। आप एग्जाम के अंदर अच्छे से लिख पाओगे। तो ये क्या होगा? ज्ञान का आदान प्रदान। यदि मैं पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये भी ज्ञान का आदान प्रदान हो गया या ज्ञान का प्रसार हो गया। क्या हो गया? ज्ञान का प्रसार। नंबर 3 है जन जागरण उत्पन्न करना। नंबर 3 में है जन जागरण उत्पन्न करना।
जन जागरण उत्पन्न करना। यानी संचार समाज में जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके लिए चाहे वे स्वास्थ्य के माध्यम, स्वास्थ्य के लिए हो, पर्यावरण के लिए हो, स्वच्छता के लिए हो, या फिर महिला सशक्तिकरण हो, शिक्षा का कार्य हो, मतदान हो, नशा मुक्ति हो, सड़क सुरक्षा हो, मार्ग सलामती हो, आदि सभी का वे क्या करता है, जन जागृति के लिए कार्य करता है। क्या करता है? जन जागृति के लिए कार्य करता है। नंबर 4, मनोरंजन प्रदान करना। नंबर 4 में क्या होगा? मनोरंजन प्रदान करना। मनोरंजन प्रदान करना यानी मनोरंजन भी संचार का एक प्रमुख कार्य है। क्या कार्य है? संचार का प्रमुख कार्य। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, नाटक, संगीत, खेल, हास्य कार्यक्रम, वेब प्लेटफॉर्म तथा सोशल मीडिया लोगों को मानसिक तनाव से राहत प्रदान करते हैं। तो इसके लिए मान लो यदि हमें हंसने वाली फिल्में देखनी है, कॉमेडी वाली देखनी है, तो हम क्या करेंगे? किसका सहारा लेंगे? यूट्यूब में जाएंगे, फेसबुक में जाएंगे, जो कोई का कलाकार जो है उसकी फिल्में या उसका दृश्य श्रव्य माध्यम या उसकी बोलने की पद्धति हमें अच्छी लगती है, तो हम क्या करते हैं? उसी के ही क्या करेंगे? उसी के ही कार्यक्रम देखेंगे। यदि मान लो हमें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, एनीवे जो कोई भी है, अमिताभ बच्चन, जिसकी भी फिल्में हमें अच्छी लगती है हम उसको देखेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे। कई ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें लोगों को खूब हंसाया जाता है। क्या करते हैं? हंसाते हैं। तो ये भी एक संचार का कार्य ही हुआ। क्या हुआ? संचार का कार्य। नंबर 5 है प्रेरित करना। नंबर 5, प्रेरित करना। तो संचार का एक प्रमुख कार्य यह भी है कि व्यक्ति को किसी भी वस्तु की जानकारी देकर लोगों को सकारात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। मान लो कि यदि हमें स्वास्थ्य संबंधी झुंबेश उठानी है, हमें अपने नगर को स्वस्थ या कूड़े करकट से मुक्त करना है, तो हम क्या करेंगे? सबको जागृति प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? सबको इसके लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, पता है? गुजराती में कहीए तो आंगणું साफ राखવું तो पारણું साफ रहे। यदि कोई गुजरात से बाहर से हमारी वीडियो देख रहा है तो कभी कभी थोड़ा प्रयास कर लीजिए कि गुजराती में क्या क्या, किन किन चीजों को क्या बोलते हैं। एनीवे, नंबर 6 है जनमत का निर्माण करना। नंबर 6 में क्या होगा? जनमत का निर्माण करना। जनमत का निर्माण करना। नंबर 6, जनमत का निर्माण करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संचार जनमत निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। कैसा माध्यम है? महत्वपूर्ण। लोकतांत्रिक देश है हमारा। देश कैसा देश है? लोकतांत्रिक है या परतांत्रिक है? लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश के अंदर जितनी भी सूचनाएं होती है उसको क्या करते हैं, या व्यवस्थाओं को जनमत तक पहुंचाने का कार्य किसका है? संचार का। किसका? जिसके अंदर समाचार पत्र, संपादकीय, टेलीविजन, बहस,
सामाजिक मीडिया तथा सार्वजनिक भाषण लोगों के विचारों को प्रभावित करते हैं और किसी विषय पर उनकी राय बनाने में सहायता भी करते हैं। नंबर 7 है सामाजिक एकता एवं समन्वय स्थापित करना। नंबर 7 सामाजिक एकता एवं समन्वय स्थापित करना। स्थापित करना। तो संचार समाज में प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, राष्ट्रीय भावना को विकसित करता है। क्या करता है? भाईचारा बढ़ाता है, सौहार्द बढ़ाता है, समुदायों को आपस में प्रेम भाव से जोड़ता है, विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों के बीच संवाद स्थापित करके यह सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। क्या करता है? विभिन्न लोगों को, विभिन्न समुदायों को एवं विभिन्न संस्कृतियों को आपस में जोड़कर सामुदायिक बढ़ावा देता है। मानव जाति को आपस में एक मत करता है। क्या करता है? नंबर 8 सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन। नंबर 8 सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन। संरक्षण एवं संवर्धन। तो यह भी संचार का एक कार्य है जिसमें किसी भी समाज की भाषा, साहित्य, लोक कलाएं, परंपराएं एवं रीति रिवाजों तथा सांस्कृतिक विरासत संचार के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। मान लो हम जिस समाज से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, उसके रीति रिवाज, उसी धर्म के रीति रिवाज हम तक कैसे पहुंचे? हमें अपने माँ बाप ने दिया, उनको उनके माँ बाप ने दिया, उनको उनके माँ बाप ने दिया, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति, कला, साहित्य, ये सब कुछ क्या होता रहता है? पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता ही रहता है। क्या करता है? आगे बढ़ता ही रहता है। नंबर 9 निर्णय लेने में सहायता। निर्णय लेने में सहायता। सही और पर्याप्त जानकारी के आधार पर व्यक्ति अपने समुदाय, संगठन या फिर अपने व्यक्तित्व, समाज का क्या करता है? सही चुनाव करता है। समाज को किस दिशा में ले जाना है, संस्कृति को किस दिशा में ले जाना है, वर्तमान पीढ़ियां किस दिशा में जा रही है, उसको समाज से कैसे जोड़ना है, संस्कृति से कैसे जोड़ना है, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, राष्ट्र के लिए क्या करना है। तो ये सारा का सारा निर्णय लेने में कौन सहायता करता है? संचार। और निर्णय लेने में सहायता करना ये संचार का एक कार्य है। नंबर 10 है सामाजिक परिवर्तन लाना। नंबर 10 क्या है? सामाजिक परिवर्तन लाना। मैंने अभी बताया वैसे कि समाज हमारा किस प्रकार जा रहा है, किस ओर जा रहा है। तो समाज में नई सोच स्थापित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधारवादी विचारधारा को स्थापित करना, समाज को वर्तमान समय से बचाकर किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना है, संस्कृति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें क्या करना है, हमें शिक्षित कैसा होना है, समाज को कैसे शिक्षित करना हो,
इन सारी की सारी बातों के अंदर सामाजिक परिवर्तन लाने के अंदर हमारे रीति रिवाज कौन से बदल गए हैं, हमें कौन से रीति रिवाज रखने हैं, सारा का सारा सामाजिक परिवर्तन करने का कार्य कौन करता है? संचार। फिर नंबर 11 है प्रशासन एवं प्रबंधन को प्रभावी बनाना। प्रशासन एवं प्रबंधन को प्रभावी बनाना। प्रशासन एवं प्रबंधन को प्रभावी बनाना। एनो घोंघाट आमा पड़शे। तो किसी भी संस्था, कार्यालय या संगठन में आदेश, निर्देश, सुझाव तथा प्रतिपुष्टि का आदान प्रदान संचार के माध्यम से ही होता है। किसके माध्यम से होता है? संचार के। प्रभावी संचार से संगठन में अनुशासन एवं समन्वय तथा कार्यकुशलता बढ़ती है। नंबर 12 है लोकतंत्र को मजबूत कर बनाना। लोकतंत्र को मजबूत बनाना, जिसमें लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापित करने का कार्य संचार करता है। क्या करता है? लोकतंत्र में समाचार के माध्यम से શું છે ભાઈ? તમે એમાં કામ કરો છો ને, અવાજ આમાં આવે એ પહેલામાં જ હશે. ખાલી આપણી કોલેજ વાળા જ નહીં જોવાના, એને બીજાય જોવાના છે, બરાબર? હું જે બોલ્યો એ આવવાનું જ છે અંદર, કપાવવાનું તો છે નહીં વચમાં. કાપવા રહીશ તો મારો સમય જતો રહે. એનીવે, तो स्वतंत्र पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। जनमत के निर्णयों के अंदर सरकार को सहायता करता है। सरकार और जनता के बीच में संवाद पैदा करता है। क्या करता है? एक दूसरे के विचारों को भी अंदर से आदान प्रदान करता है। नंबर 13 आर्थिक एवं व्यावसायिक विकास में सहायता। तो संचार का 13वां नंबर का कार्य कौन सा है? आर्थिक एवं व्यावसायिक विकास में सहायता, जिसमें व्यापार, उद्योग, बैंकिंग, विपणन, विज्ञापन तथा ई कॉमर्स और संचालन प्रभावी संचार के बिना संभव नहीं है। આપણે જો કરિયાણાની દુકાન ના હોય, ગામમાં કરિયાણાની દુકાન ના હોય તો શું થાય? બીજે જવું પડે. અને જો ખેડૂત જ ખેતી ના કરે તો શું થાય? એટલે કાકા હળ હાકે છે, બળદ ચોડીને બતાવજો ભાઈ, એટલે બહાર બતાવ્યું હતા તો શું થશે? એ ખેતી જ ના કરે તો શું થાય? એવી રીતના સંચાર ના હોય તો આર્થિક અને व्यावसायिक विकास शक्य है नहीं। तो क्या होगा? आर्थिक एवं व्यावसायिक विकास में सहायता प्रदान करता है। संचार उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच संपर्क भी स्थापित करता है। नंबर 14 राष्ट्रीय विकास में योगदान। तो संचार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? राष्ट्रीय विकास में योगदान देना, जिसमें राष्ट्रीय योजनाओं, सरकारी नीतियों, वैज्ञानिक उपलब्धियों, कृषि सुधारों, स्वास्थ्य अभियानों एवं शिक्षक कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का कार्य
संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संचार के बिना यह सारी नीतियां आम जन तक पहुंचती नहीं है। अब इसके अतिरिक्त भी कई सारे और महत्वपूर्ण कार्य है, इसके कौन कौन से है वो भी देख लेते हैं। नंबर 1, पत्रकारिता के क्षेत्र में संचार के कार्य और भी अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे जनता तक निष्पक्ष एवं सही समाचार पहुंचाना। कैसा समाचार पहुंचाना? निष्पक्ष एवं सही। अफवाहें नहीं फैलाना, किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चलना। ये है संचार और समाचार का महत्व। सरकार और जनता के बीच संवाद स्थापित करना। जनता के जो मुद्दे हैं उनको सरकार तक पहुंचाना, सरकार की जो योजना है, उनके जो विचार है, उनकी जो भविष्य की जो कुछ कार्यशैली है उसके बारे में जनता को अवगत कराना, यह भी संचार का एक कार्य है। जनमत का निर्माण करना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना एवं सामाजिक समस्याओं को उजागर करना, जनता को शिक्षित, जागरूक एवं प्रेरित करना, मनोरंजन के साथ साथ उत्तरदायी सूचना प्रदान करना। ये सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे कार्य किसके हैं? संचार के। किसके हैं? संचार के। वर्तमान युग में दुनिया डिजिटल है। यदि मानो बिजली कट जाए तो दुनिया में संचार 90% कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? जो लाइट ना होए तो दुनिया में 90% संचार काम करतुं बंद थई जाए। क्यों? क्योंकि डिजिटल युग में सारे यंत्र इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। किससे चलते हैं? केवल 2 से 3 माध्यम बचेंगे, या मौखिक माध्यम तो है ही, श्रवण माध्यम भी है, लेकिन लिखित माध्यम बचेगा। और कौन सा बचेगा? लिखित। जो पुराने समय में होता था वही अब भी होगा। यदि इलेक्ट्रिसिटी दुनिया से खत्म हो जाए तो संचार के 90% उपकरण जो है काम करना बंद कर देंगे, ठप हो जाएंगे। हाथना कर्या हाइये वाग्या कहवाय छे, यही होगा आने वाले समय में। संचार के साथ यही होने वाला। दिन ब दिन कोयला खत्म होता जा रहा है, दिन ब दिन पानी की कमी हो रही है, जिससे बिजली बनना मुश्किल हो जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में या आने वाली पीढ़ियों को बिजली कैसी थी उसका चित्र देखना पड़े। तो संचार मानव जीवन का आधार है। क्या है? मानव जीवन का आधार। उस संचार के बिना आज पूरी दुनिया अधूरी है। यदि आज दुनिया विकसित हो रही है, दुनिया मान लो हमारे वैज्ञानिक जो है अंतरिक्ष में जाते हैं, मंगल ग्रह पर जाते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं, जिस भी ग्रह पर जाते हैं जिसमें सैटेलाइट बनते हैं, सारे के सारे संचार के माध्यम है। किसके माध्यम है? मान लो यदि कोई व्यक्ति यहाँ से अंतरिक्ष में जा रहा है तो उसको जो प्लेन में जाएगा, जिस स्पेस शटल में जाएगा, वो भी संचार का माध्यम है।